जय श्री बालाजी। मैं एस्ट्रोलॉजर कंचन प्रदीप कुकरेजा, दिव्य ज्योति एस्ट्रोन वास्तु की संचालिका, आपकी दोस्त, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पितृदोष। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि पितृदोष या पितृ ऋण क्या है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब हम लोग पिछले जन्म में कुछ भी बुरे कर्म करते हैं तो उसका दोष हमारी जन्म कुंडली में योग के सामने आता है। इसके साथ साथ अपने बुजुर्गों की अवहेलना करना, माँ बाप की सेवा ना करना, उनके सामने अपशब्द बोलना, उनका तिरस्कार करना, इस दोष को और भी ज्यादा बली करता है। शास्त्र के नियम है कि यदि आपने किसी भी रूप में अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता की सेवा नहीं की या उनको पिताड़ित किया तो उससे यह योग आपकी कुंडली में पिछले जन्म के कर्मों से पैदा होता है। जब भी आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ होंगे, खास करके 9वें, 10वें या दूसरे भाव में, तो यह योग पूर्ण बली होगा। इसके साथ साथ जब जब जन्म कुंडली में सूर्य राहु से दृष्ट होगा तब भी यह योग बली होगा। दोस्तों, सूर्य और राहु जहां भी बैठेंगे उस घर के जो भी फायदे हैं, जो भी फल हैं, उनका नाश करेंगे। क्योंकि सूर्य जब भी राहु से पीड़ित होगा तब तब कुंडली में ग्रहण लगेगा और पितृदोष माना जाएगा। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, चंद्र और राहु, इनमें से कोई भी दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह एक ही घर में जब आ जाते हैं तो पितृदोष माना जाता है। इसके साथ साथ मंगल भी जब भी किसी पाप कर्तरी दोष में आ जाता है तो पितृदोष को बलि करता है। इसके प्रभाव में आपके जीवन में जो आपके साथ घटनाएं घटती हैं, सबसे बड़ी बात घर में कलह का रहना, अनाकारण किसी न किसी पर्सन का बीमार होना, जब भी किसी शुभ कार्य के लिए घर में कुछ आयोजन किया जाए या तैयारी शुरू की जाए तो उसमें अड़चन पड़ना, विवाह के काबिल होने के बावजूद भी बच्चों की शादियां ना होना, अगर शादी हो जाए तो घृत सुख का पूर्ण सुख ना मिलना, प्रेगनेंसी में देरी, या बच्चे किसी भी तरह से विकलांग पैदा होना, मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होना, यह सब पितृदोष के कारण ही होता है। कुछ छोटे छोटे उपाय भी ऐसे हैं जो हम लोग रूटीन में घर में ही कर सकते हैं और अपने इस दोष को खत्म कर सकते हैं। पहला, रोजाना घर में जब खाना बनता है तो पहली चपाती गाय को खिलाना, दोपहर में कौवे को खिलाना और रात को कुत्ते को एक चपाती खिलाना। नंबर 2, मछलियों को अन्नदान करना। अमावस के दिन किसी भूखे भिखारी को खाना जरूर खिलाना। हो सके यदि आप सामर्थ हैं तो लंगर करें। गरीबों में वीरवार के दिन जरूरतमंदों में कंबल बांटें। किसी अपाहिज व्यक्ति की जहां तक हो सके वहां तक मदद करना। सोमवार के दिन 21 कनेर के फूल या आक के फूल शिवलिंग पर चढ़ाना। शनिवार के दिन कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में डालना। स्त्रियों की सेवा करना, बुजुर्ग औरत की, खास करके जो विडो है उसकी सेवा करना, अपने घर में जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन इमली का बांदा यदि आपको मिल जाए तो उसे घर में ले आए और लाकर पूजा स्थान में रखें और उसकी पूजा अर्चना करें। इससे भी आपका पितृदोष खत्म होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमावस के दिन
यदि आप लंगर खिलाते हो तो आपका ये दोष कम होता है। अपने पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध पक्ष सबसे बली समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है। अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है वो पूर्ण श्राद्ध पक्ष होता है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या कर्मकांडी ब्राह्मण से आप अपने बुजुर्गों की डेथ डेट बताकर उनका सही श्राद्ध किस तिथि का है यह जान सकते हैं। और उस तिथि को यदि आप विधिवत श्राद्ध करते हैं तो यह दोष बहुत जल्दी आपकी कुंडली से अपना असर कम कर देगा। यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बिल्कुल भी समय नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक चीज़ याद रखिए, साल में एक दिन अमावस, अश्विन मास की जो अमावस्या होगी उस दिन अच्छी विधिवत किसी ब्राह्मण को व उसके बाद भूखों को खाना जरूर खिलाएं। यानी अश्विन मास की जो अमावस्या है उस दिन पूर्ण पितृ श्राद्ध जरूर करें। उससे यह दोष आपकी कुंडली में बहुत ही प्रभावी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, वास्तु में भी इसके ऊपर बहुत इफेक्ट है। आपकी दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार की अगर अशुद्धि है तो वो इस दोष को बलि करता है। दक्षिण पश्चिम कॉर्नर को हैवी रखें और यथासंभव दक्षिण मुखी मकान में ना रहे। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप ध्यान रखें कि यदि आप दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं तो आप अभी ही अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं ताकि आपको पता चल सके। अगर आप शुरू से दक्षिण मुखी मकान में हैं तो अवश्य ही आपकी कुंडली में यह दोष भी बलि होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में यह दोष है या नहीं है और इसके अलावा इसका सल्यूशन क्या है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, इससे जान सकते हैं और इस दोष का निजात पा सकते हैं। इस समय में कल यानी कि 15 जून 2020 को सूर्य राहु के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अगले महीने की 15 जुलाई 2020 तक ये दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे। इस मास में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सब की कुंडली में यह दोष बलि होगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी यह दोष है उनके लिए यह मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मास में आप अपने उपाय विधिवत कर सकते हैं। 29 दिन का ये जो मास रहेगा, इन 29 दिन में यदि आप 27 दिन लगातार सूखा नारियल अपने घर में रात को सोते समय रख देते हैं जमीन पर, ध्यान रहे कि उसको किसी का भी पैर टच ना हो, सुबह उठकर उसको जल प्रवाह करें, तो ऐसा करने से भी आपके परिवार में चाहे अधिक लोगों की कुंडली में यह दोष होगा तो भी यह दोष अपना प्रभाव देना बंद कर देगा, यानी कि आपको इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो इसी तरह दोस्तों फिर से एक अच्छी जानकारी के साथ, एक अच्छे विश्लेषण के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूंगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे। जय श्री बालाजी।